Hello students, welcome to the math session. Today's topic is polynomials. इस चैप्टर को आप क्लास 9th में कवर कर चुके हो, तो हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे. देखते हैं, पहले ये समझते हैं कि इस चैप्टर का रियल लाइफ यूज क्या है. एग्जाम्पल से समझते हैं. तो मैंने बास्केटबॉल कोर्ट का एग्जाम्पल लिया. यहाँ ये प्लेयर है और ये बास्केट है. इस प्लेयर ने बॉल को बास्केट में थ्रो किया. तो जब बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुंची होगी तो उसने कुछ पाथ भी ट्रेवल किया होगा, और उस पाथ को अगर मैं ट्रेस करूं तो देखो मुझे कैसा मिलेगा. यहां से कुछ इस तरह से मिल जाता है. तो ये कर्व फॉर्म में मिल जाता है. और इस कर्व को अगर मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूं तो कैसा मिलता है मुझे. ये कुछ इस तरह से मिलेगा, ax² प्लस bx प्लस c. यहां पे abc मेरे कांस्टेंट है और x वेरिएबल है. बट क्या सारे कर्व्स की फॉर्म यही होती है? नहीं. ये तो एक स्पेसिफिक कर्व लिया मैंने जो कि पैराबोला शेप का है, तो इसकी फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होती है. बट कर्व तो किसी भी टाइप का हो सकता है, तो उनकी फॉर्म कैसे होगी? तो उसके लिए हम एक जनरल फॉर्म लिखेंगे. क्या मिलती है मुझे? p0 x⁻0 प्लस p1 x⁻1 प्लस p2 x⁻2 अप टू pn x⁻n. यहां पे मेरे p0, p1, p2 अप टू pn तक ये मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं, और x मेरा वेरिएबल है, और जो उसकी पावर्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिख दी हैं. यहां पर मैं इस पॉलिनोमियल को दो तरह से क्लासिफाई कर सकता हूं. एक नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स, और डिग्री के बेस पे. डिग्री मींस हाईएस्ट पावर, और नंबर ऑफ टर्म्स मुझे जो काउंट करने कितने टर्म्स है इसमें. अभी मैं इसके अकॉर्डिंग देखूंगा तो मेरी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? n. तो डिग्री कितनी होगी? n हो जाएगी. नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं काउंट करूंगा तो कितने मिलेंगे मुझे? 1 2 3 अप टू n तक. तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे n+1. इनके कुछ नेम्स भी होते हैं जो कि आपने क्लास 9 में पढ़े थे, जैसे कि 1 टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 होगा तो बाइनोमियल, 3 होगा तो ट्राइनोमियल, एंड सो ऑन. ऐसे डिग्री में आपने पढ़ा था कि अगर 1 डिग्री होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड सो ऑन. क्लियर है? अब समझते हैं इस पॉलिनोमियल की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं. तो क्या होता है देखते हैं. The value of a polynomial fx at x equal to a is obtained by substituting x equal to a in the given polynomial and is denoted by fa. मतलब अगर आपको कोई पॉलिनोमियल fx दिया है और आपको x equal to a पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, तो उसको हम डिनोट करते हैं fa से. देखते हैं कैसे करेंगे, एग्जांपल से समझते हैं. फाइंड द वैल्यूज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक मतलब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, और मैंने पॉलिनोमियल क्या लिया? 8x² माइनस 3x प्लस 7. मुझे इस पॉलिनोमियल की x इक्वल -1 एंड x इक्वल 2 पे वैल्यूज निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे? अगर पॉलिनोमियल मेरे पास है fx इक्वल 8x² माइनस 3x प्लस 7, और मुझे -1 पुट करना है, तो किससे डिनोट करते हैं? fa मीन्स f-1. तो इसमें मैं रिप्लेस कर दूंगा x की वैल्यू -1, तो वैल्यू हो जाएगी f-1 की. करते हैं जरा. 8 इंटू -1 होल स्क्वायर, 3 -1 प्लस 7. -1 होल स्क्वायर +1 होता है, +1 इंटू 8 हो गया. -3 इंटू -1 प्लस 3 एंड प्लस 7, ये मुझे मिल जाएगा 18. क्लियर है? अच्छा, अब 2 पुट करना है. अब मैंने 2 पुट किया तो f2 मिल जाएगा. 8x² 2 पुट करेंगे, 2² माइनस 3, x को फिर से 2 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 7. 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 32 माइनस 3 टू 6 एंड प्लस 7. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाता है 33. ऐसे जब मैंने -1 पुट किया तो f-1 की वैल्यू हो गई 18. जब मैंने 2 पुट किया तो f2 की वैल्यू हो गई 33. ऐसे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं. चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं. फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस एट x इक्वल टू -3 एंड 3. तो पॉलिनोमियल मेरे पास क्या है? fx इक्वल 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12. मुझे इस पॉलिनोमियल की -3 एंड 3 पे वैल्यूज निकालनी है. तो
कैसे करते हैं, सेम जैसे अभी तक किया था, बस -3 से रिप्लेस कर देंगे तो f -3 मिल जाएगा मुझे 2 इंटू -3 क्यूब -13 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 17 इंटू -3 प्लस 12। सॉल्व करते हैं इसको। -3 क्यूब -27 -27 इंटू 2 -54 -3 स्क्वायर 9 13 इंटू 9 ये माइनस का आ जाएगा 117 17 इंटू -3 ये भी माइनस का आएगा -51 प्लस 12। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये मिल जाता है -210। ऐसे -3 पुट करने पे मुझे फंक्शन की या फिर पॉलिनोमियल की वैल्यू -210 मिल जाती है। क्लियर है? चलो 3 निकालते हैं अब। f3 कितना मिलेगा, सेम वही पुट करना है, 2 इंटू 3 क्यूब -13 इंटू 3 स्क्वायर 17 इंटू 3 प्लस 12। करते हैं सॉल्व। 3 क्यूब 27 27 इंटू 2 प्लस 54 माइनस 3 स्क्वायर 9 इंटू 13 117 प्लस 17 इंटू 3 51 प्लस 12। ये आप सॉल्व करेंगे। 54 एंड 51 105 प्लस 12 117, तो 117 माइनस 117 आप देखेंगे ये आपको 0 मिल जाता है। मीन्स वैल्यू 0 भी आ सकती है। जब मैंने -3 पुट किया तो मुझे वैल्यू मिली -210, और जब मैंने 3 पुट किया तो मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती है 0। तो यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट और शुरू हो जाता है। किसी ऐसे पॉइंट पे अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आए तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं, या फिर उस x को बोलते हैं हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो हम यहां से शुरू करेंगे। अब कॉन्सेप्ट हमारा 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या डेफिनेशन हुई, अगर मैं इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करूं और ये 0 मिल गया, 0 के इक्वल आ गया, तो बोलेंगे y इक्वल -2 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन भी आपको ऐसा दिया है, चेक वेदर y इक्वल -2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। क्या ये इसका पॉलिनोमियल है, चेक करके बताना है। तो अगर 0 के इक्वल आ गया तो यस, अदरवाइज नो। तो क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है y, तो हम पहले इसको मान लेंगे पी वाई के इक्वल। पी वाई क्या है, y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। y को किससे रिप्लेस करना है, -2 से, तो पुट y इक्वल -2, तो मुझे मिलेगा p -2। मीन्स पॉलिनोमियल की हम -2 पर वैल्यू निकालेंगे, कितनी आती है, सॉल्व करेंगे। -2 क्यूब प्लस -2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3, ये कितना मिलेगा मुझे, -8 प्लस 4 और ये -4 प्लस 3। आप देखेंगे कैंसिल हो गया। -8 प्लस 3 -5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल आता तो हम बोलते थे y इक्वल टू -2 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अभी 0 के इक्वल नहीं आया, का मतलब ये इसका 0 नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -1 आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मींस ये ऑलरेडी आपको गिवन है कि ये इसके जीरोस हैं, और अगर जीरोस हैं तो इसका मतलब वैल्यू वाला पार्ट 0 के इक्वल हो जाएगा। मींस f2, f फंक्शन है ना, तो f2 इक्वल 0, x इक्वल टू 1 है तो f1 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जीरोस गिवन है। तो लिखेंगे गिवन x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1 आर द जीरोस ऑफ fx। It implies f2 equal 0 and f1 equal 0। ऐसे आपको दो रिजल्ट तो पहले मिल जाते हैं। अब क्या करना है, गिवन पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 पुट करनी है। 2 पुट करते हैं, कितना मिलेगा मुझे, 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल 0। सॉल्व करेंगे इसको, 8 2 16 बन गया, -5 इंटू 2 स्क्वायर, ये मुझे मिलेगा -20 प्लस 2a प्लस b इक्वल 0। तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाता है 2a प्लस b इक्वल 4। 2a प्लस b इक्वल 4, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? अब 1 पुट करेंगे, देखते हैं 1 पुट करने पे क्या मिलेगा मुझे, 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर
प्लस a इंटू 1 प्लस b, कितना मिलेगा? ये 2, ये -5 प्लस a प्लस b इक्वल 0। तो यहां से इक्वेशन बन जाता है a प्लस b इक्वल 3। तो ऐसे आपको दो इक्वेशन मिल जाते हैं। लीनियर इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट से आप a एंड b की वैल्यू निकाल सकते हैं। सॉल्व करेंगे, आपको a एंड b मिल जाएगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा वो क्लियर हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट। अब है हमें जीरोस निकालने कैसे हैं। अब हम किसी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते कैसे हैं, क्वेश्चन ये है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का तरीका अलग होगा, क्वाड्रेटिक का अलग होगा, क्यूबिक का अलग होगा। तो अभी हम देखते हैं फाइंडिंग जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। कैसे निकालेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है। तो मैंने एग्जांपल लिखा फर्स्ट, f(x) इक्वल टू x माइनस 5। सबसे पहले मैंने चेक किया इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1, मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल है। चाहे लीनियर का निकालना हो चाहे क्वाड्रेटिक का निकालना हो, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा फैक्टराइज करने का तरीका अलग हो जाता है। बट अभी हम सीखेंगे ओनली लीनियर पॉलिनोमियल का। कैसे करते हैं? टू फाइंड द जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल पुट f(x) इक्वल टू 0। क्यों? अभी हमने सीखा था जीरो का मतलब क्या होता है, सिंपल f(x) 0 के इक्वल आता है। तो हमने f(x) को 0 कर दिया, f(x) की वैल्यू है x माइनस 5 इक्वल 0। तो यहां से मुझे x मिल जाएगा 5, मीन्स x इक्वल टू 5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चेक करना है तो कैसे करेंगे? मैं अगर इस पॉलिनोमियल में 5 पुट कर दूं, मीन्स f5 निकाल दूं, तो कितना मिलेगा मुझे? 5 माइनस 5 दैट इज 0। मीन्स 5 पुट करने पे 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 5 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। एक और देखते हैं। सेकंड लिया मैंने f(x) इक्वल टू 2x। फिर से वही, टू फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू 0 और f(x) की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 2x इक्वल टू 0। जब 2x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x भी मेरा 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब 0 इज द पॉलिनोमियल दिस पॉलिनोमियल। 0 भी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है f(x) इक्वल टू cx प्लस d। तो यहां से फिर वही कॉन्सेप्ट हमारा, f(x) को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और f(x) मेरा है cx प्लस d। पहले d को उधर शिफ्ट करेंगे तो cx इक्वल टू माइनस डी, तो x में मिल जाता है माइनस डी अपॉन सी, मीन्स माइनस डी अपॉन सी इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो आज हमने सीखा लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके जीरोस कैसे निकालते हैं। आज के लिए आपका ये टास्क है, आप इन्हें ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।